स्टेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, और हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने दो टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और ट्रू सॉलिड्स इनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहली है आयनिक, दूसरा है कोवलेंट, थर्ड है मोलिकुलर एंड फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड। इनके करैक्टर के बेस पे इनको अलग अलग उसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आ जाते हैं हमारे जो पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं कोई सॉलिड फॉर्म करने के लिए। आयनिक सॉलिड के केस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। कोवलेंट सॉलिड के केस में वो एटम्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मेटेलिक सॉलिड के केस में वो पॉजिटिव मेटल आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि एक मेटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच में लगता है। कोवलेंट सॉलिड के केस में कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट फोर्स लगता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में वंडर वॉल फोर्स लगता है, जो कि हमारा वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। और मेटेलिक सॉलिड के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव स्पीसीज। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक के केस में बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग आयन्स होते हैं। कोवलेंट के केस में बहुत ज़्यादा हाई होता है, मॉलिक्यूलर के केस में लो होता है, और मेटेलिक के सॉलिड के केस में क्या होता है, मॉडरेट टू हाई होता है, मतलब मीडियम से हाई लेवल तक। अगर हार्ड और सॉफ्ट की बात करें तो आयनिक बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं, कोवलेंट वेरी हार्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं हमारा वेरी सॉफ्ट होते हैं, और जो हमारा मेटेलिक सॉलिड होता है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों होता है। कंडक्टेंस की बात करें तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो मोल्टन स्टेट में, मींस लिक्विड के अंदर जब हम उनको डालेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। कोवलेंट की बात करें तो वो एक नॉन कंडक्टर होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। इंसुलेटर होता है जो हम अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, कंडक्टर होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है। जो मेटेलिक सॉलिड है, अब हमें पता है मेटल्स तो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर की तरह ही काम करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयनिक में आयंस वाले आ जा सकते हैं, जैसे कि NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस है। तो आयनिक सॉलिड के केस में हम आयंस के रिलेटेड लेंगे, जैसे कि NaCl हो गया, CF2 हो गया। कोवलेंट के केस में आता है डायमंड और सिलिका। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मेटेलिक सॉलिड के केस में मेटल्स आ जाते हैं, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। तो ये थे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा, उसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस लगता है वंडर वॉल फोर्सेस। तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो या तो एटम्स होंगे नोबल गैसेस के, जैसे कि हमारी हीलियम, नियोन और आर्गन गैसेस, नोबल गैसेस होती हैं, या फिर वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि होते हैं हाइड्रोजन के, क्लोरीन के और आयोडीन के। जो फोर्सेस इसमें लगती है वो होती है वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। जो हमारी वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है उसको 4 कैटेगरी में सब डिवाइड किया जाता है। पहली होती है लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, थर्ड होती है हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड, और फोर्थ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो फोर्स लग रही है वो वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, जो कि 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे वो या तो नॉन पोलर होंगे या नोबल गैसेस के एटम्स होंगे। इसके बाद आते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर फोर्सेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जनरली सॉफ्ट होती है, नेचर में सॉफ्ट होती है, नॉन कंडक्टर होती है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है,
और ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि ये वंडरवॉल फोर्सेस होती है, नॉन पोलर होती है, तो वीक फोर्स होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। सेकंड आता है हमारा पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर में नॉन पोलर मोलिक्यूल्स थे, तो पोलर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मोलिक्यूल्स होंगे, जो कि HCl हो सकता है, SO2 हो सकता है। जो इसमें फोर्सेस लगती है वो होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं जो दो पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में लगती है। लंदन फोर्सेस होती हैं जो दो नॉन पोलर के बीच में लगती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होते हैं नॉन पोलर से। ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका कंपैरेटिवली नॉन पोलर से हाई होता है, बट इतना भी हाई नहीं होता। ये गैसेस और लिक्विड की स्टेट में ही पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। थर्ड आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक हाइड्रोजन एटम होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम कौन से होता है, हमारा फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाईली अटैच्ड होता है या लिंक्ड होता है। इसमें जो फोर्सेस लगती है वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स इजीली बन सकते हैं, या फिर हम इसको सॉफ्ट सॉलिड भी कह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होता है देन अबव दिस टू। तो ये था हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के बारे में।